आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही लाजवाब साबुत आलू प्याज की सब्जी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। साबुत आलू प्याज की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 15-16 छोटे वाले आलू लिए हैं। आलू को मैंने कुकर में हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक उबाल लिया था और इन्हें छील लिया है। आप चाहें तो बड़े वाले आलू को भी 4 से 6 पीस में काटकर ये सब्जी बना सकते हो। और अब हम फोक की सहायता से इन आलूओं पर इस तरह से छेद कर देंगे ताकि जब हम इन्हें ग्रेवी में पकाएंगे तो ये अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। आलू को हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। इधर हमने 15-16 ही छोटे वाले साबुत प्याज लिए हैं। प्याज को अच्छे से छील लिया है। अब हम एक प्याज पर 2 कट लगाएंगे। तो ये देखिए, पीछे वाली साइड से नहीं लगाना है। यदि यहाँ से कट लगाएंगे तो पूरा प्याज ग्रेवी में खुल जाएगा। इस तरह से कट लगाकर जब हम ग्रेवी में डालेंगे तो ये अच्छे से ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्याज को भी हमने काट लिया है। अब हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और सारे आलू इसमें डाल दीजिए। आलू को हम मीडियम फ्लेम पर हल्की सी क्रिस्पी कोटिंग आने तक फ्राई करेंगे। इसे कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा। आप चाहें तो आलू को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो जब तक आलू फ्राई होते हैं हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ 2 प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ली है। इन सबको काटकर मिक्सर के जार में डाल देंगे और बिना पानी डाले इनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 2 इलायची को खोल कर डाल दीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ जाएगा। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। साथ ही 2 सूखी लाल मिर्च डाल दीजिए। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर अब हम इसमें ये प्याज वाला पेस्ट डाल देंगे। अब हम इस प्याज वाले पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता है। प्याज को एकदम अच्छे से भूनना है, तभी हमारी सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। तो जब तक हमारा प्याज भूनता है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं। 5-6 काजू को पानी में 15 मिनट के लिए भिगा दिया था। अब हम प्याज और काजू का भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। काजू का पेस्ट 5-6 काजू का अलग से नहीं बनेगा, इसके लिए मैंने टमाटर के साथ ही इसे पीस दिया है। ये देखिए, ये पेस्ट भी बनकर तैयार हो चुका है और इधर हमारे प्याज भी भून रहे हैं। प्याज को हम हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। और ये लीजिए, प्याज हमारा बहुत बढ़िया से भुन गया है और इसके किनारों से तेल निकल रहा है। अब हम इसमें ये काजू और टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही 2 बड़े चम्मच पानी भी डाल देंगे। इसे बढ़िया से मिक्स कर देंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब सारे सूखे मसाले इसमें डाल दीजिए। हमने यहाँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, आधा चम्मच रेगुलर वाली लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए। और अब हम इन मसालों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखिए। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। फ्रेंड्स, मसालों को मिक्स करते वक्त मैंने गरम मसाला डाला था लेकिन उसका क्लिप मिस हो गया है, तो आप आधा छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला भी डाल दीजिएगा। अब हम ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके किनारों से तेल अलग ना हो जाए, लेकिन बीच बीच में चलाते रहिएगा। और इधर हमारे आलू भी अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। मैं इसे बीच बीच में चला रही थी। तो बस अब हम आलू को एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू को फ्राई होने में लगभग 10-12 मिनट लग गया है, लेकिन एक साइड में हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तो इससे हमारे समय की बचत हो जाएगी। तो ये देखिए, आलू फ्राई हो गए हैं। अब हम बचे हुए तेल में प्याज भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को केवल 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और ये लीजिए, प्याज भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें भी एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से फ्राई करके आलू प्याज की सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आलू प्याज फ्राई हो गए हैं तो इधर हम ग्रेवी को भी देख लेते हैं। मैंने बीच में इसे 2 बार चला दिया था।
अभी भी ग्रेवी हमारी अच्छे से नहीं पकी है। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो किया हुआ है। हम ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पैन छोड़ने ना लग जाए और इसके किनारों से तेल ना निकलने लग जाए। और ये लीजिए, अब हमने ग्रेवी को अच्छे से पका लिया है। इसके किनारों से तेल निकल रहा है और ये बढ़िया से भून चुकी है। अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। दही को मैंने फेंट कर लिया है। रूम टेम्परेचर पर दही लेने से दही कभी भी फटता नहीं है। गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए और ये सारा दही ग्रेवी में डाल दीजिए और अब हम इसे अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक कि इसमें हल्का हल्का उबाल ना आने लग जाए। इससे हमारी दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी। दही डालने से ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहें तो दही की जगह फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। ये देखिए, दही अच्छे से मिक्स भी हो गया है और दही डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट के लिए और पकाया था। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और प्याज डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। 2 से 3 मैं यहाँ हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च आप इस वक्त डालना बिल्कुल स्किप कर सकते हो यदि आप ना डालना चाहें। साथ ही इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इन सब को ग्रेवी के साथ पहले मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी कि 1 मिनट के लिए हम सबको अच्छे से भूनेंगे। और ये लीजिए, 1 मिनट तक हमने इन्हें भुना और अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार गर्म पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर देखिएगा, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी को एडजस्ट कर दीजिएगा। पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि अभी हम इसे और पकाएंगे। हमने लगभग 1.5 कप के करीब गर्म पानी इसमें डाल दिया है और बस अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो लगभग 15-16 मिनट का समय लग जाएगा। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिएगा। अभी हमें ग्रेवी को पकाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हुए हैं। इसे ऊपर नीचे कर दीजिए और फिर से ढककर हम इसे पकाएंगे। अभी हमें ग्रेवी को पकाते हुए लगभग 16-17 मिनट के करीब हो गया है और ये हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें 1 बड़ा चम्मच भरकर देसी घी डालेंगे। इस वक्त घी डालने से सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। आप चाहें तो इस वक्त घी डालना बिल्कुल स्किप कर सकते हो। घी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिए जिससे घी पूरी सब्जी में अच्छे से समा जाएगा। और 10 मिनट हो गए हैं हमें सब्जी को रखे हुए और ये हमारी बहुत ही टेस्टी साबुत आलू प्याज की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए। इस सब्जी को आप गरम गरम चपाती या चावल के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।